नमस्ते। मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके सामने हूँ कहानी लेकर, कुछ ऐसी महिलाओं की जिनकी वीरता के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हमारे इतिहासकारों ने हमें पढ़ाया कि हम हारे हुए लोग हैं, हम पे ब्रिटिश राज करके गए, पुर्तगीज राज करके गए, पता नहीं क्या क्या। बट ऐसा नहीं था। हम हारे हुए लोग नहीं हैं, हम लड़ते हुए लोग हैं। हम हमेशा लड़ते रहे। एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम शांति से बैठे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने प्राणों की आहुति दे रहा था। और आज इतने बलिदानों के बाद हमें ये आजादी मिली है। और उसी में कुछ महिलाओं का नाम है जिनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, उनके बारे में पूरा का पूरा एक सीरीज बनाना पड़ेगा। बट कुछ चुनकर, स्पेशली जिन लोगों को अनडिफीटेबल माना जाता था, उन्हें हराया गया है, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली है हमारी महारानी नायकी देवी सोलंकी, जो गुजरात की रानी थी। और इनके जो पति थे, इनके इनके पति का निधन होने के बाद उनके पुत्र को गद्दी पे बिठाया गया और वो अपने बेटे को रख के वो स्वयं राज करती थी। तो इसमें मोहम्मद घुरी को काफी इंटरेस्टिंग लगा, उसको लगा रही है तो काफी अच्छा चांस है, लेट्स हैव अ फाइट। एक औरत और एक बच्चा एक क्या ही रक्षा कर लेंगे एक साम्राज्य की। और उसके पहले वो मुल्तान जीत चुका था, कई युद्ध वो जीत चुका था, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने बोला चलो लेट्स हैव अ वॉर। और उसने उनको लिख के भेजा कि या तो आप लोग आत्मसमर्पण कर लो या हमारे लिए तैयार हो जाओ। और महारानी ने बोला कि नहीं, आत्मसमर्पण की तो बात ही नहीं होती है, हम फाइट करेंगे। और उन्होंने माउंट आबू के नीचे का एक इलाका, और जबकि वो आउट नंबर थे, जो घुरी की सेना थी वो काफी बड़ी थी। और घुरी ने वो किया था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कर पाया, जो अरब्स नहीं कर पाए, जो पर्शियन नहीं कर पाए। उसने भारत पे सक्सेसफुल रेड्स डाली थी, उसने भारत की कई जगहों को डिस्ट्रॉय किया था, तो वो तो एकदम कॉन्फिडेंस में था। लेकिन रानी ने माउंट आबू के नीचे का जगह को सिलेक्ट करके, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करके, उसको सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि उसकी टांग पे एक ऐसा घाव दिया कि वो सारी उम्र लंगड़ा सा रहा। और उसके पहले रानी ने काफी सारे साम्राज्यों को लेटर भेजा था कि चलो साथ में युद्ध करते हैं। तो उनका एक साम्राज्य को छोड़ के किसी ने उनका साथ नहीं दिया। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से भी मदद मांगी थी, पर पृथ्वीराज चौहान ने भी उनकी मदद नहीं की। दूसरी है रानी अबक्का। रानी अबक्का ने, जब इनका राज्य जो था वो दक्षिण में उल्लाल एक जगह है वहां पर था, और पूरे 40 इयर्स, यानी 4 डेकेड, 4 डेकेड तक, और पूरे 4 डेकेड्स यानी 40 साल तक पुर्तगीजों से ना ही सिर्फ लोहा लिया बल्कि को हमेशा हराया। उनके जीते जी पुर्तगीज कभी भी दक्षिण में घुस नहीं पाए। वो थी हमारी रानी अबक्का, रानी अबक्का चौथा। तीसरा जो नाम है वो है राम प्यारी गुर्जर का। अब आपने तैमूर लंग के बारे में सुना होगा, तैमूर लंग या तैमूर लंगड़ा, जिसके बारे में, जिसकी क्रूरता की कहानियां कही जाती हैं, जिसने दिल्ली पे कैसे राज किया वो कहा जाता है। लेकिन मेरठ, हरिद्वार और गढ़वाल को वो कैसे जीत नहीं पाया, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो जब वो वहां से उत्तर की तरफ से आक्रमण कर रहा था तो एक महापंचायत बुलाई गई जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग थे। और उन्होंने सोचा कि इसे तो रोकना पड़ेगा। तो 40,000 महिलाएं और 80,000 मर्द इनकी सेना बनी थी, जो जोगराज सिंह जी थे उनकी अध्यक्षता में, जो मेल जो सोल्जर्स थे उनकी सेना, और राम प्यारी गुर्जर जी की अध्यक्षता में जो फीमेल सेना थी। और उनका स्ट्रेटेजी बड़ा ही सिंपल था। जब वो जैसे ही वो मेरठ की तरफ आया तैमूर, उन्होंने आने से पहले ही उसके, वो तो लूटते थे जगहों को, वहां से सामान लेते थे, धन लेते थे। उन्होंने उनके आने से पहले उसको डेजर्टेड कर दिया, यानी ना लोग ना कुछ। यानी आने के बाद ना पैसा मिलेगा ना खाना मिलेगा। और वो तो सेना सेना तो लंबी चल के आ रही है, उसको खाना तो चाहिए। तो वैसे सेना कमजोर हो जाती थी। और जैसे वो पहुंचते वैसे ही दिन में जो मर्दों की सेना जोगराज सिंह के अध्यक्षता में थी वो हमला करती, और अचानक फिर वो लोग गायब हो जाते हमला करके। और रात को जो महिलाओं की सेना थी राम प्यारी गुर्जर जी की अध्यक्षता में, वो हमला करती और वो भी गायब हो जाते। और ऐसे कर करके हाँ, उन्होंने तैमूर को भागने पे वापस मजबूर कर दिया। ये मैं कोई इतिहासकार नहीं बताता, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हम ये सब जाने।
ऐसी ही एक और महान वीरांगना की कहानी है रानी केलड़ी चिन्नम्मा। रानी केलड़ी चिन्नम्मा का दक्षिण में ही राज था कर्नाटक में, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज राजा राम जी को शरण लेना पड़ा भागते हुए मुगल आक्रमणों से, तो फिर उन्होंने इन्हीं के पास शरण लिया था। और इन्होंने 3 से 4 बार औरंगजेब द क्रूएलेस्ट को इन्होंने हराया था, और कभी भी इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्हीं के साथ जिनका नाम लिया जाता है रानी किट्टूर चिन्नम्मा। रानी किट्टूर चिन्नम्मा ने ब्रिटिशर्स को 3 बार हराया था, 3 बार। चौथी बार भी वो हरा देती, लेकिन आप तो जानते हैं हमारे लोगों की फितरत, अंग्रेजों ने किसी को खरीद लिया और उसने रानी की तोपों में बारूद की जगह पे गोबर भर दिया, जिसकी वजह से रानी जीत नहीं पाई। लेकिन 3 बार अंग्रेज, वो साम्राज्य जिसपे कहते थे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य कि कहीं ना कहीं तो दिन होता ही था उसमें, उसको उन्होंने 3 बार हराया था। एक और नाम है रानी दुर्गावती का, जिन्होंने अकबर के फोर्सेस को 2 बार पीछे जाने के लिए मजबूर किया था, जबकि उनके पास सेना कम थी, उनके पास अनट्रेन्ड सोल्जर्स थे, उनके पास टेक्नोलॉजी उस जमाने के हिसाब से उतनी थी जितनी मुगल्स के पास थी, बट स्टिल शी वाज सक्सेसफुल इन रिट्रीटिंग द फोर्सेस एटलीस्ट ट्वाइस। और उसके बाद उन्होंने अपने जो सेनापति थे उनसे सलाह मशवरा करके कहा कि देखिए हमारी सेना कम है, हम एक काम करते हैं, इनके ऊपर रात को हमला कर देते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या कहेंगे उसे, प्रिंसिपल उसूलों की मूर्ति, उनके सेनापतियों ने, उनके कमांडर्स ने, उनके एडवाइजर्स ने ये करने से मना कर दिया, और रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी झलकारी बाई के बारे में तो आपने सबने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी। तो जो सॉरी रानी नहीं थी वो, झलकारी बाई वैसे रानी ही होंगी, ऐसे किसी फिजिकल किंगडम की तो क्वीन नहीं थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी बहुत क्लोज थी। और आपने वो मणिकर्णिका मूवी देखी होगी कि जब महारानी लक्ष्मीबाई फोर्ट से छलांग लगा के घोड़े पे से अपने चली जाती हैं, तो उनकी जगह जो उनके वस्त्र पहन के लड़ रही होती हैं, जिनका रोल अंकिता लोखंडे ने किया है, वो थी झलकारी बाई, जिन्होंने अपनी रानी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और उन्होंने कई कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उस दिन उतारा था। ऐसा ही एक और नाम है उदा देवी का, जिन्होंने अवध में जो बेगम हजरत महल थी उनके यहाँ पे वो सिपाही थी। और जब वहां पे 1857 के अपराइजिंग में ब्रिटिशर्स ने वहां पे हमला किया, तो उन्होंने पीपल के पत्तों पे छुपकर एक स्नाइपर की भूमिका अदा की, और कम से कम 50 ब्रिटिश सैनिकों को उन्होंने अपनी गोली से मार दिया। बहुत दुख की बात है कि इन सब के बारे में हमें बताया नहीं जाता है। रानी हाड़ी की कहानी तो मेवाड़ और राजस्थान के बच्चे बच्चे को पता है कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके पति को अचानक मुगल से लड़ने जाना पड़ा, तो वो थोड़े ऐसे थे कि यार अभी नई नई शादी हुई है, क्या जाऊंगा। और बीच रास्ते में उन्होंने एक संदेश वहां भेजा कि मैं जा रहा हूँ, तो आप मुझे कोई अपनी निशानी दे दीजिए, अपनी वाइफ को कहा। तो उनकी वाइफ को लगा यार ये मेरे मुंह में है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने बोला मैं आपको अपनी आखिरी निशानी दे रही हूँ, और उन्होंने अपना सर काट कर एक थाल में रखकर दे दिया। और उसको उनके हस्बैंड ने उसको ऐसे गले पे बांध कर एक वॉर लड़ी, और उस वॉर में वो विजयी रहे। उसके बाद उन्होंने, उनके हस्बैंड ने भी आत्महत्या कर ली। ये हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ नारी को भी देखा गया तो हाथों में शस्त्र के साथ देखा गया, दुर्गा माता के स्वरूप में देखा गया। जब जरूरत पड़ती है, तो जब बार बार कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू कुंती पुत्र है, कुंती पुत्र है, क्यों? क्योंकि कुंती से जब उन्होंने कहा था कि कुंती बुआ महाभारत होने जा रहा है, तो आपके बच्चों को मैं क्या कहूँ, जब अगर कभी वो अपना धर्म भटक गए या कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने बोला कि उनसे कह देना कि जिस दिन के लिए मैंने उन्हें पैदा किया था वो दिन आ जा चुका है। तो ऐसी जीजा माता जैसी माता होती हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा पैदा होते हैं। इन्हीं में एक और नाम है माता भाग कौर का, तो या माई भागो भी कहते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह के परिवार की वो अंग रक्षक रही। जब गुरु जी को आनंदपुर साहिब जाना पड़ा था, तो आपने देखा होगा वो जो नदी का किनारा जहाँ पर सारे मुगल सैनिकों के साथ उनका सामना हुआ था, तो जो कमांडर इन चीफ थी, जो सेनापति थी जिन्होंने लेके फाइट किया था, वो माई भागो थी।
एक आखिरी नाम, ये किसी वॉरियर का तो नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वॉरियर वो नहीं होता जो दूसरे की जान ले सकता है, वॉरियर वो होता है जो अपनी जान दांव पे लगा सकता है। और ऐसी ही एक वॉरियर थी रानी, सॉरी, ऐसी एक वॉरियर थी कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने उस जमाने में यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने इंग्लैंड जाकर एलियोपैथी मेडिसिन यानी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। उसके बाद वो चाहती तो कितना पैसा नहीं कमा सकती थी, जब गिन के डॉक्टर्स हुआ करते थे उंगली पे, और वो भी एक महिला डॉक्टर। लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया और सब छोड़ छाड़ कर उन्होंने गरीबों की सेवा की, जो आदिवासी थे उनकी सेवा की। तो ये कादम्बिनी गांगुली। ऐसे भी बहुत सारे हैं, कितनों का मैं नाम लूं। मैं चाहता हूँ हम लोग खुद, मैंने जितने नाम बोले उन सबके ऊपर आप लोग खुद रिसर्च करें। और थैंक यू।